गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सअप, आई होप योर स्टडी इज गोइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज अपने एक नई क्लास यानी 9th क्लास की साइंस के बारे में एक नया चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास नई है, चैप्टर भी नया है, और जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर तक बुक्स के पीछे वाले क्वेश्चन हैं जिनको लर्न करते आए थे, अब 9th और 10th के अंदर क्या है कि बुक के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको डिफिकल्टी ना हो, हमने 9th क्लास के बारे में सोचा और 9th क्लास से रिलेटेड चैप्टर बनाने स्टार्ट किया। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब वाला जो बटन है वहां पे प्रेस कीजिए। साथ में आपको एक बेल आइकन का बटन मिलेगा। इस बेल आइकन के बटन को जब आप प्रेस करोगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के डेफिनेशन के बारे में कि मैटर है क्या चीज, साइंस मैटर किसको मानती है। तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग विच occupies space and has mass is called मैटर। यानी ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके अंदर मास होता है, यानी ये दो कंडीशन को फॉलो करती हैं, उस चीज को साइंस क्या मानती है? मैटर मानती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं अपने। एग्जाम्पल के लिए सॉइल है, वाटर है, पेन है, ब्रिक है, ये काफी सारे एग्जाम्पल। अब आपसे एक क्वेश्चन है, इनविजिबल थिंग्स जैसे एयर क्या मैटर में इंक्लूड हो सकती है? यस और नो के अंदर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड्स। अब तक आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। चलो देखते हैं कि जो एयर है उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? मैटर में इंक्लूड करते हैं। अब क्यों करते हैं उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जो एम्प्टी थिंग्स है यानी जो भी आपको खाली दिख रही है वो सब किससे फिल है? एयर से फिल। इसीलिए तो किसी बोतल के अंदर जो एम्प्टी आपको दिखाई दे रही है उस बोतल को आप अगर इन्वर्टेड करके पानी में डालोगे तो वो बोतल जो है वो फिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां ऑलरेडी पहले से क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, एयर प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने देख लेते हैं, जैसे ये अपनों ने एक बोतल बना ली, इस बोतल में अगर आप इन्वर्टेड करके इसको वाटर में ऐड करोगे, चलो करके देख लेते हैं आपने। ये बकेट है, इस बकेट में किसी पर्सन इस बोतल को इन्वर्टेड करके और पानी से फिल्ड ये बकेट थी, इस बकेट में यू करके डाला, तो अब क्या होगा? पानी यहां तक आ सकता है, ज्यादा ऊपर पानी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको टिल्ट करोगे थोड़ा सा तो एक बबल्स बाहर निकलेगा। इसका मीन था कि पहले से इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? एयर प्रेजेंट थी। तो एयर भी क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसके अंदर भी मास होता है। तो कोई भी चीज यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर।
तो ये थी मैटर के बारे में, लेकिन कुछ थिंग्स हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए फ्रेंडशिप, लव, हेट, और जो गुड मैनर्स हैं अपने, और जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, इन चीजों को हम मैटर में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम काउंट करते हैं किस में? नॉन मैटर। किस में काउंट करते हैं हम इसे? नॉन मैटर में काउंट करते हैं, क्योंकि नॉन का मीन तो नोट होता है, तो ये क्या है? नोट मैटर है, यानी ये मैटर नहीं है साइंस की अकॉर्डिंग, क्योंकि दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। सेकंड थिंग्स, दे आर नॉट हैविंग मास, कि इनके अंदर मास यानी कि कुछ वेट भी नहीं होता। बार बार हम एक डिस्कस कर रहे हैं ऑक्यूपाइंग स्पेस। ऑक्यूपाइंग स्पेस का मीन क्या होता है? ऑक्यूपाइंग स्पेस का मीन होता है कि दे आर हैविंग सम वॉल्यूम। तो अभी हमने पढ़ा नॉन मैटर के बारे में। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या जो टेस्ट है और जो स्मेल है, ये दोनों मैटर है या नॉन मैटर? मैटर है या नॉन मैटर है? इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। अब अपने देख लेते हैं कि मैटर का डिवीजन, कि जो मैटर है हमारा, तो गाइस इनका आंसर देना ना भूलें कि जो टेस्ट और स्मेल है वो मैटर है या नॉन मैटर। ओके, तो मैटर को अपने डिवाइड कर लेते हैं। मैटर को देखो डिवाइड करने के लिए अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में, तो एंशिएंट टाइम में क्या होते थे कि जो हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो मेनली इंडिया की बात करेंगे अपन, तो हमारे इंडियन जो फिलोसोफर थे वो क्या करते थे? वो मानते थे कि सारी जो पृथ्वी है, सारी जो अर्थ है, वो किससे? 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। यानी इनके अकॉर्डिंग क्या करें कि जो मैटर है, यानी कोई भी चीज है, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक थिंग्स, कि ये वो 5 बेसिक थिंग्स से मिलकर बनी हुई है। ये 5 बेसिक थिंग्स कौन सी है? तो आपने देखा होगा शक्तिमान। शक्तिमान में बताते हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, नभ। इंग्लिश में बात करते हैं अपने, यानी कि इसका मीन क्या है कि फायर, वाटर, एयर और अर्थ। इसके बाद आता है एंड लास्ट रहेगा अपना कौन सा? स्काई। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, नभ, ये 5, यानी इन 5 को बेसिक थिंग्स मांगते थे अपने जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे। वो कहते कि हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट है, इन मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करते हैं अपने, तो मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो इसी मैटर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। किस बेस पे? एक तो इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बेस पे डिवाइड करते हैं, और दूसरा वो डिवाइड करते हैं किसके बेस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर।
यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि दो जगह आ गई। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे है, जबकि सेकंड चैप्टर है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अपने इसको डिवाइड कर लेते हैं कि मैटर जो है उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अपने देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीन क्या होता है पहले वो देखो। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मीन होता है कि ऐसी कोई भी चीज उसके आउटर अपीयरेंस, यानी कि वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो टच करने पे रिजिड है या वो हार्ड है, उसके बाद में वो कंप्रेसिबल है या नहीं है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर क्या है, और वो वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। इन चीजों को देख के हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। जबकि कोई केमिकल रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो केमिकल रिएक्शन करवाने पे हमें पता चलता है कि वो केमिकली कैसी है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओनली और ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो भी किसकी, मैटर की। तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं मैटर की डेफिनेशन को कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड अ मैटर। और नॉन मैटर की, थिंग्स दैट आर नॉट ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड नॉट हैव मास, दे आर नोन एज अ नॉन मैटर। अब हम इसी मैटर को और डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं मैटर के बारे में, और कि जो मैटर है हमारा, ध्यान रखना, जो मैटर है वो क्या है, इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है, अब वो पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो हमारे चारों अराउंड जो इतनी भी थिंग्स है वो सारी की सारी क्या है, वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस से और पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें अपने, तो एक ब्रिक देखी होगी आपने। ब्रिक को जब आप ब्रेक करोगे तो वो क्या बनेगी, वो एक स्मॉल पार्टिकल यानी सोइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और सोइल्स भी क्या है, फर्दर और स्मॉल पार्टिकल से बनेगी। यही अगर बात करें अपने चेयर की, चेयर जो है वो भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। जो टेबल्स है वो भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब वो पार्टिकल्स और मैटर जो है वो क्या हो सकते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो ये एटम्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपके लिए नई चीज है। तो इनके लिए हमारा जो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है वो स्पेशली इन पे दिया गया है। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में तो अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ भी लेंगे, ठीक है, और एटम्स के बारे में वैसे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेंगे अपने। अब हम बात करते हैं मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना कि पार्टिकल से बना हुआ नहीं बना। तो इन प्रूफ्स के बारे में बात करते हैं अपने कि कैसे पता चला हमें कि मैटर जो है वो मेड अप होता है किससे, पार्टिकल्स से। अब देखते हैं एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। हम दे रहे हैं अभी अपनों ने बात की थी कि जो मैटर है वो मिलके बना होता है किससे, पार्टिकल से। तो अब हम एविडेंस दे रहे हैं, एविडेंस यानी कि प्रूफ दे रहे हैं कि रियल में पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते। तो एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, ये हमने अब स्टार्ट करना है, क्या यानी एविडेंस दे रहे हैं। तो अब अपने देखते हैं पहला अपने एविडेंस कैसे देते हैं। पहला देते हैं डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे एक सॉलिड को, किस में, इन लिक्विड में। अरे भाई, एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। तो चलो अपने करके देखते हैं। तो
तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में, पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है कि एम कैपिटल एन स्मॉल O4। इसको अपने क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर देखें तो इसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसकी बात करें तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। लाल दवा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जनरली काम क्या आती है कि जब मान लो कोई इंजरी हो जाती है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उन इंजरीज के ऊपर लगाया जाता है ताकि जम्स हैं वो किल हो जाए। सेकंड थिंग्स, ये वाटर को प्यूरिफाई करने के काम भी आता था कभी। जनरली इसको अगर देखा जाए तो ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो जब इस पर्पल कलर को जब अपने वाटर में डालेंगे तो वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो पर्पल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअली कलर क्या होता है, ध्यान रखना, इसका कलर होता है पर्पल कलर होता है। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, ये स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से होता है, पाउडर से होता है। ये क्रिस्टल या हमें पाउडर फॉर्म में मिलेगा ये। तो हमने क्या करना है, ये पर्पल कलर का जो पाउडर है हमारे पास, जैसे ये मान लेते हैं अपने, देखो मेरे पास तो ब्लू पेन है तो मैं पर्पल कलर तो शो नहीं कर सकता, ठीक है। अब अपने ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एविडेंस दे रहे हैं डिजोल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, किसके लिए कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना ही नहीं था। तो ये वाटर के मान लेते हैं अपने, ठीक है। इसके अंदर हमने पहले से क्या डाल दिया, पहले से KMnO4 डाल दिया, ये KMnO4 की पार्टिकल्स है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि इसको अपने क्या करते हैं, विदाउट स्टीरिंग, यानी कि हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, इसको अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रख देंगे। रखने के बाद में क्या होगा कि ये पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे क्या होंगे, पूरे सोल्यूशन में यानी पूरे लिक्विड के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएंगे और सारे वाटर का जो कलर था वो क्या हो जाएगा, वो पर्पल हो जाएगा हमारा। तो यहां से प्रूव होगा कि एक सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रूव देता है हमें कि पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि मैटर के अंदर क्या थे, पार्टिकल्स थे, तभी तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो पूरे स्प्रेड हो। अब एक सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं अपने, कौन सा, मिक्सिंग ऑफ टू गैस। किसके बारे में है ये, मिक्सिंग ऑफ टू गैस, यानी दो गैसों को अगर अपने मिक्स कर दें तो भी कैसे प्रूव मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक आपने ब्रोमाइन सुना होगा, ब्रोमाइन, जिसका फॉर्मूला याद रखना आप लोग, किसके लिए, Br2 के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये एक्चुअली होता है किस फॉर्म में है, ये जनरली आपने पढ़ा होगा नॉन मेटल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड तो होता है, लेकिन ध्यान रखना ये लिक्विड ऐसा लिक्विड होता है जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू वेपर में। तो ये इजीली जब वेपर में कन्वर्ट हो गया आपसे, तो फिर हम इसको ले क्यों रहे हैं, एक्चुअली ये लिक्विड जो है ना, ये लिक्विड जो इजीली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो अब जिससे वेपर बनेंगे तो उसका कलर भी क्या होगा, ब्राउन ही होगा ना। तो रेड ब्राउन कलर का भी कह सकते हो इसको, कई बार इसको रेड ब्राउन भी लिखाता है, ठीक है, ब्राउन आ जाए रेड ब्राउन हो जाए, बात एक ही है। अब अपने देखते हैं कि इसको करना कैसे अपने। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं, जैसे मान लो कि एक मैंने ये ले लिया। अपने बात कर रहे थे, सबसे पहले अपने एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक एम्प्टी कंटेनर, ठीक है ना, ये एम्प्टी कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ एयर फिल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कंटेनर और ले लेते हैं, इस एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर ले रखना, इसके अंदर अपने क्या डाल देते हैं, Br2 डाल देते हैं, ये ब्रोमीन वाटर जो है वो डाल देते हैं अपने, ठीक है। पहले वो इस फॉर्म में था, यानी लिक्विड फॉर्म में था। अब हमने क्या करना है, इस एम्प्टी वाले को इसके ऊपर इन्वर्ट करके रख देंगे, ठीक है ना, इस कंडीशन में। जब अपने इसको इस कंडीशन में रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद में क्या होगा कि होल जो एयर थी, यानी कि पहले तो ये क्या था, ट्रांसपेरेंट था,
जब हमने इसको इन्वर्ट कर रखा था तो थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ कि जो गैस जो थी ना, सारी की सारी गैस जो थी वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमने बाहर से कुछ भी वर्क नहीं किया, यानी कि ना ही हमने इसमें गैस को मिक्सिंग करने के लिए जोर लगाया, कुछ भी नहीं किया, अपने आप ये क्या हुआ, मिक्स होने लग गया। जब अपने आप ही ये गैस से मिक्स होगी तो थोड़ी देर बाद में इनका जो कलर था वो क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो यहां से शो होगा कि यहाँ पे दो गैसेस की मिक्सिंग हुई। वो मिक्सिंग किस कारण से हुई, वो भी पार्टिकल्स के कारण हुई। तो पार्टिकल्स की मिक्सिंग होना, यानी गैसेस की जो मिक्सिंग है वो भी क्या शो कर रही है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब अपने देखते हैं कि ये गैसों की मिक्सिंग क्यों हुई, और थर्ड एविडेंस के बारे में बात करते हैं अपने। अभी हमने बात की थी कि जो दो गैसेस थी वो आपस में मिक्स हो गई थी। इन गैसों की जो मिक्सेस होती है वो एक फिनोमेना पे डिपेंड करती है, जिसको हम जनरली बोल देते हैं क्या चीज, डिफ्यूजन। क्या बोल देते हैं अपने, डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन की डेफिनेशन की बात करें अपने, तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मूवमेंट जो होती है ना, कह सकते हैं अपने, जनरली कह सकते हैं अपने, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट particles among each other on their own। यानी अपने आप जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की एक दूसरे के अंदर, सो दैट जिससे they become mixed, यानी वो मिक्स हो जाएंगे। और कैसे मिक्स होंगे, ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक क्लियर मिक्सचर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं अपने, डिफ्यूजन बोल देते हैं अपने, ठीक है ना। अब यहां हुआ क्या था, हमने अभी जो गैसेस छोड़ी थी वो गैस अपने आप ही क्या हुई, मिक्सिंग होने लगी थी। जब अपने आप मिक्सिंग होने लगी तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया अपने, डिफ्यूजन बोल दिया था। इवन कि इससे पहले जो हमने किया था, जब एक सॉलिड को, यानी कि एक सॉलिड को जब उसके अंदर वाटर में डाला था हमने, तो उसका जो कलर का जो चेंज हुआ था वो भी डिफ्यूजन था। ये डिफ्यूजन हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह काम आता है। कैसे आता है, रूम्स के अंदर जब आप क्या करते हो, परफ्यूम यूज करते हो, तो वो रूम जो है, होल रूम, वो उस परफ्यूम्स की जो स्मेल है यानी फ्रेग्रेंस है, उससे वो क्या करता है, पूरा रूम जो है वो फिल हो जाता है। तो वहां पे आपने पूरे रूम में स्प्रे नहीं किया, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स की मूवमेंट, ये एक नेचर होने के कारण वो पूरे रूम के अंदर क्या होगी, मिक्स होगी। तो इसका हमें बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है, तो कई बार हार्मफुल गैसेस की कुछ लीकेज हो जाती है। जब हार्मफुल गैसेस की लीकेज होती है तो वो हार्मफुल गैसेस किस प्रोसेस के कारण, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही पूरे एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। जिससे अपने को बेनिफिट ये है कि एक पर्टिकुलर जगह पे हार्मफुल गैसेस का लार्ज अमाउंट नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम क्या सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक नेचर का बून है हमारे लिए। अब डिफ्यूजन प्रोसेस से हमें मिला क्या चीज, और डिफ्यूजन प्रोसेस से हमें पार्टिकल्स की किन किन नेचर के बारे में पता चला, इसको जानने के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए इस हमारे चैनल को, और इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।